मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली इस ऑगस्ट हाउस का कि उन्होंने एक ऐसे इशू पे कंसर्न शो किया है जो कि इस वक्त वाकई पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली जो एग्रीकल्चर का एरिया है और सिंध और पंजाब में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का एरिया है और वीट की यहाँ जो प्रोड्यूस है इसी दो सूबों में ज़्यादा होती है, बल्कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, जो भी पॉइंट्स इन्होंने रेज़ किए हैं वो बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, चाहे टारगेट है प्रोक्योरमेंट का, चाहे प्राइस है या मिडल मैन की बात करते हैं या दूसरे इश्यूज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वीट जो है ये स्टेपल क्रॉप है और स्टेपल क्रॉप जो होती है सारी दुनिया में हर मुल्क कोई ना कोई अपनी हिसाब से उसको नोटिफाई करता है। किसी जगह राइस है, किसी जगह दूसरी कोई चीज़ें हैं और उसकी सपोर्ट प्राइस भी वो करते हैं ताकि उस क्रॉप को हम ज़रूर सिक्योर करें और वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। तो अभी हमारी जो स्टेपल क्रॉप है वो वीट है, जिसके लिए यही वजह है कि इसकी हम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं ताकि प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे और उसको प्रोड्यूसर को, ग्रोअर को हम सहारा दें ताकि उसकी जो प्रोड्यूस है या प्रोडक्शन है वो ऐसी हो जैसे फूड सिक्योरिटी हमें मिलती रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है बहुत पीछे नहीं जाता कि गए बगए ये क्राइसिस आते रहते हैं, प्रोक्योरमेंट के भी आते हैं और कभी इस तरफ झुकाव हो जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और प्रोक्योर नहीं की जा रही, प्राइस नीचे आ गई है, और कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्राइस ऊपर चली गई और ज़बरदस्ती जो काश्तकार हैं उनसे ज़बरदस्ती ली जाती है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो बैठ जाइए, इसको समझाइए। सबको मौका मिला, अभी आप सुने वजीर साहब को। बैठे बैठे जल्दी साहब, बैठे बैठे। क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात की? मैंने 4-5 इशू, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। चेयर से बात करें प्लीज। इस किस्म के पागल आपके बैठे होंगे ना, मैं खड़ा हूँ जवाब देने के लिए, मैं वीट पे बात कर रहा हूँ। आपके एक एक टारगेट, एक एक पॉइंट को आप इधर चेयर से बात करें। क्या मैं सीधी बात करूँ यार, मुझसे ना तंग करें ये बात। ना तेरी जमीन है ना तू बात क्या करता है यार, छोड़ो यार, ये वो लोग बात करते हैं यार, प्लीज। अली मोहम्मद, मैं कंसर्न जो आपका है उसको कह रहा हूँ, बड़ा जायज़ कंसर्न है और ये इशू है इस वक्त, वाकई है। जो इस वक्त मैं बात करूँ, सब्सिडी की बात हुई, बिल्कुल ये बात ठीक है कि सब्सिडी जो दी जाती है वो जिसके लिए दी जाती है उसको नहीं मिलती, और उस पर भी अभी मैं बात करूंगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि ये सारी इश्यूज़ है, मैंने बताना है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है। पहले प्रोक्योरमेंट की बात है। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है वो इंपोर्ट, वीट इंपोर्ट हुई है, जिसकी यहाँ बहुत ज़्यादा बात हुई है कि पिछले दिनों में वीट इंपोर्ट हुई, जैसे जो स्टॉक है पीछे जो कैरी फॉरवर्ड है या जो इस वक्त स्टॉक इस नई फसल से पहले का है वो पड़ा हुआ है, वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, और वो 4.1 जो मिलियन टन पड़ा हुआ है, जैसे ये टारगेट आगे पीछे हुए। अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोक्योरमेंट की, ये मैं आगे बताना चाहता हूँ। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और वही करते हैं, सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो या बलूचिस्तान हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से जितनी वहाँ पे होती है। तो सभी के टारगेट नीचे गए हैं, पंजाब के भी नीचे गए हैं। पंजाब 4.2 पिछले साल था टारगेट उसका, अभी जो बात हो रही है वो 2 की बात हो रही है, 2 मिलियन की, जो बिल्कुल 50% पे आ गया। पहले जो प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योरमेंट भी होती है, ऑलमोस्ट टोटल प्रोडक्शन की 25% करती हैं ये गवर्नमेंट्स। कभी भी पूरी जो बात हुई है ना कि इतनी हो जाएगी तो बाकी 50 लाख किधर जाएगी, तो 20 की कर रहे हैं तो 50 लाख किधर जाएगी, तो होती ही इसी तरह ही है
कि वो पूरी की पूरी 100% नहीं करते, लेकिन वो जो 25 से नीचे टारगेट आ गया, 16 पे आया या 15 से पे आ गया, तो इस पे नेचुरली वो प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है उसे लोगों से ली नहीं जा रही, टारगेट थोड़ा है। ये जो मैसेज गया है उसे मिडल मैन को फ़ायदा हुआ है और वो प्रोक्योर कर रहा है, फ्लोर मिल कर रही है या आड़ती कर रहा है या जो भी कर रहा है। और इमीडिएट प्रोक्योरमेंट ना करने का जो वजह है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ वेदर की वजह से मॉइस्चर है, जो टारगेट है वो भी अभी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं। अगर हो जाती तो इंटरवेंशन से यकीनी तौर पे प्राइस थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, स्टेबलाइज हो जाती। और उस मॉइस्चर जो 16% है, इनका जो है वो 10% तक लो है, जो देते हैं जो ज़िम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, उनको पता है। तो सिंध में मेरा ख्याल है प्रोक्योरमेंट, क्योंकि वहाँ पे ये शायद मसला ना हो, वहाँ प्रोक्योरमेंट शायद वो किस तरह कर रहे हैं। अभी यहाँ सारे हमारे सिंध से भी काफ़ी मेंबर्स ने बात की, बेसिक जो ये काम है, जो मैंडेट है या फंक्शन है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। हमारे पास पास्को है, पास्को कभी भी इस तरह प्रोक्योर नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए करता है और किसी को नहीं वो देता। वो अपने वो फूड सिक्योरिटी के लिए रखता है या आर्म फोर्सेस को देता है। ये उसके पास सिर्फ इसलिए वो करता है, रिजर्व अपने लेता है। उसमें जो इरेगुलरिटी हुई है परचेज में, अभी बारदाने में, वो मैं बात करूँगा, बिल्कुल हुई है। तो पास्को तो एक साइड पे करते हैं, जो हर जगह पास्को की बात होती है। सिंध वालों मेरे भाइयों ने बड़ी बात की पास्को की, लेकिन पास्को का तो एक अपना टारगेट है, थोड़ा सा 1.2 है, 1.5 है, और वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए है और सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है। ये उसको वो भी उसी रिजर्व्स में आते हैं, इसलिए उसका तो मकसद ही नहीं है पंजाब। मैंने अभी इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे लेटर लिखा है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि आप टारगेट भी इन्हेंस करें और प्रोक्योरमेंट भी इमीडिएटली शुरू करें, क्योंकि उन्हें नहीं करनी है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमारे जो मेंबर्स मुख्तलिफ सूबों से हैं, वो अपने अपनी गवर्नमेंट्स को, जिनकी गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, PMLN की पंजाब में है, KPK में PTI की है, वहाँ वो बात कर सकते हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह की कोलेशन है, तो वहाँ पे भी बात करनी चाहिए, वहाँ प्रोविंशियल असम्बली को भी करनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हुई हैं, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि उसकी वजह यही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आने वाले 4-5 दिन में चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये 26-2700 की बात हुई है, 250 की, आज 3400 तक पहुँच गई है, लेकिन नुकसान इनिशियली हो रहा है काश्तकार का। और ज़िम्मेदार से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं या तलक वाले हैं, बड़ा हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं। मुझे मेरे कितने भी सोर्स हों, इनकम के, इंडस्ट्री हो, जो भी हो, अगर मुझे कोई कहे कि अपना प्रोफेशन लिखें या कभी जहाज़ों में लिखते थे, तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट लिखता हूँ। ना मैं मेंबर नेशनल असम्बली लिखता हूँ, ना मैं अपना बिजनेस लिखता हूँ, ना मैं वकील भी हूँ, मैं कभी वो भी नहीं लिखता। मैं एग्रीकल्चरिस्ट लिखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मुझे बड़ा कंसर्न है बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट। तो वो जो सब्सिडी की बात है, ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बड़े फोकस्ड हैं कि ये टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। उसके लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं, क्योंकि जो बात यूरिया की होती है, वो जो गैस देते हैं वो सब्सिडाइज हम करते हैं, और सब्सिडाइज इसलिए करते हैं ताकि फर्टिलाइज़र आगे सस्ता जाए, लेकिन वो नहीं जाता। वो भी या फैक्ट्री वाला लेता है या वो जो डीलर होता है या लेके जाते हैं, उनके एजेंट होते हैं, वो लेके जाते हैं पैसे। वहाँ तो एंड पे तो फिर इस्तेसाल ही होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं काफ़ी सारी हैं, जो पास्को के मुताबिक मैं कह सकता हूँ आपको कि मुझे चार्ज मिला है तो उस वक्त ये काम शुरू हो चुका था। तो अभी उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं, वो जो मेरे दोस्तों को पता भी है, जो इसमें सिंध वालों को पता है, पंजाब में भी ये इशू आ रहे हैं, तो जहाँ मुझे पता चलता है वहाँ इंक्वायरी हम करते हैं। मैंने ऑर्डर किया इंक्वायरी, और जो जिस तरह भी हुआ ज़रूर आप एक्शन देखेंगे कि रेलेवेंट जो अफसर हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो ज़रूर उस पर पेनलाइज करेंगे और एक्शन लेंगे। ये बात हो रही है, ये मिडल मैन कर रहा है या अफसर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पता है। तो कहने का मकसद है कि अभी जो स्मगलिंग की बात है, उसमें बड़ा सख्त हमने किया कि कोई स्मगल ना हो। स्मगलिंग इस वक्त वैसे हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर सस्ती है, बिल्कुल अफ़गानिस्तान में भी सस्ती है, हर जगह सस्ती है। और जो इन्होंने इंपोर्ट की बात की, जिससे सारा गड़बड़ आजकल हुई है, वो इंपोर्ट जो है, इंक्वायरी जो अभी बात भी हुई,
वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शार्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शार्टेज नहीं थी, और वो इंपोर्ट हुई, और जिस तरह भी इंपोर्ट हुई लाया गया, और वो 3100-3200 कहते हैं, लेकिन 3100 की थी, 3100 पे थी, और वो क्वालिटी भी नहीं उसकी होती। मैं आपको बताऊं जी, हमारी वीट बहुत सुपीरियर है खाने के लिए बनिस्बत यूक्रेन से या रशिया से या जिस तरह जहाँ से भी आती है। तो ये इशू भी बना है, वो नहीं आनी चाहिए थी। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का आर्डर कर दिया है कि ये किस तरह हुआ, क्यों फैसला हुआ और किसने ये असेसमेंट की। और अगर हाउस को चाहे तो इस पर कमेटी बनाना, इंपोर्ट जो हुई है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी मैं तैयार हूँ कि अगर हाउस को एक मिनट अगर आप बिल्कुल आप बनाएं तो वो भी इंक्वायरी इसमें करे कि इसके पीछे क्या था, क्यों हुई है, ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। तो बाकी अगर हुई, ये हुई, इस पर कमेटी बनी है, तो मैं उस पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुकूमतों में होती हैं। 18 से जो थी कोई 22 तक हुकूमत, उसमें भी चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई फिर इंपोर्ट की गई, उसमें भी यार मेरी इस तरह तो ना करे ना। एक बात इमीडिएट मैं कर रहा हूँ जो होनी चाहिए। मैं मानूं क्यों हुई है इंपोर्ट, क्यों हुई है गंदम, क्यों चीनी पहले की गई, क्यों आई, जब भी हुई है गलत हुआ है, जब भी हुई है गलत हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो भी बाबू हैं या जो भी करते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, जो मूव करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल थोड़ा सा है क्राइसिस, लेकिन आइंदा मैं आई श्योर दिस हाउस कि आइंदा ये बद इंतज़ामी या इस किस्म की जो चीज़ें आइंदा कभी नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वरीड अबाउट दिस, और उन्होंने काफ़ी सारी कैबिनेट में मीटिंग्स की हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मेरे ज़रिए भी रब्ता किया है, ख़ुद भी उन्होंने जहाँ कर सकते रब्ता किया है कि स्ट्रीम लाइन चीज़ें स्ट्रीम लाइन हो जाएँ। और फर्टिलाइज़र का भी एक बात हुई, फर्टिलाइज़र हो, चीनी हो, ये चीज़ें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों मैंने खरीफ के लिए किया कि फर्टिलाइज़र मैं सप्लाई का इंश्योर करूँगा, जो सप्लाई चेन है फर्टिलाइज़र की उसमें कोई रुकावट ना हो, और प्राइस की फिक्सेशन ऑफ प्राइस। आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने उनको इन्फोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे इस प्रोग्राम को अगर फर्टिलाइज़र हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको नहीं चेक करती, ये जो बैठे हुए हैं मेरे साथी जो जानते हैं फर्टिलाइज़र को, तो हम वहाँ पे डीलर के साथ हमारा कोई रब्ता नहीं है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, वो उन्होंने जाकर चेक करना है। अब ये इस तरह करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा कि उधर किस किया, उधर किस किया। यार इस अच्छा राणा साहब आप ये बताएं, क्रॉस क्वेश्चन आप चेयर से बात करें, वो दूसरे क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, हम इस पर फोकस्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ और चीज़ें बेहतर होंगी खरीफ के लिए। चीज़ें जो खरीफ का बेहतर के साथ काइंडली ये भी बताएं कि अभी बजट आने वाला है, उसमें ये गवर्नमेंट और ये मिनिस्ट्री कुछ खुशखबरी है कुछ किसानों के लिए? उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, टारगेटेड सब्सिडी या दूसरी चीज़ें, उसमें बजट में हमारी जब भी हुकूमत हुई है किसानों के लिए बेइंतहा काम किया। कभी मियाँ नवाज साहब ने किया, फिर शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया, बेशुमार प्रोग्राम शुरू किए। यहाँ पे अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे, ऑनरेबल दोस्त फ्रॉम कराची, कि वो दिए गए, उनको इम्प्लीमेंट्स दिए गए, डीसी के ज़रिए ट्रैक्टर्स पे सब्सिडी दी गई, फ़लाँ चीज़ पे सब्सिडी दी गई, फ़लाँ पे दी गई, फ़लाँ पे दी गई। ये प्रोग्राम हमारी हुकूमत के थे और ये दी, और आइंदा भी इस बजट में आप देखेंगे कि जो हमारा पैकेज आएगा वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिलीफ मिलेगा छोटे काश्तकार को। आप एक हिस्टोरिक रिलीफ देने जा रहे हैं, क्योंकि किसान, इसमें कोई शक नहीं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हमारी इकानमी की जो बैकबोन है। और मेरा अपना हमेशा ये ख्याल रहा है कि अगर हमारी सारी हर तरफ से जीडीपी ज़ीरो हो जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर सारा देता है। ये 1.5 से कभी भी कम नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कैसा हमारे पास बेस है हमारा स्ट्रॉन्ग, और 70% पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी उनके लिए ऑटोमेटिकली होती है बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। बाकी जो लोग हैं शहरों में तो प्राइसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है, वो भी एक सेगमेंट को आता है थोड़े से, लेकिन 70% लोगों से कभी नहीं आप सुना होगा कि आटा महंगा हो गया है या फलां चीज़ महंगी हो गया, क्योंकि उनके पास अपनी चीज़ें, दूध भी होता है उनके खाने के लिए, आटा भी होता है,
जो दालें भी होती हैं कुछ ना कुछ उनको सहारा मिलता रहता है। फूड सिक्योरिटी 70% लोगों की पाकिस्तान में होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैं बिल्कुल इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि एक ऐसे इशू पे इन्होंने इस हाउस में डिस्कस किया और अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। सूबों में ये आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं भी पहुँचा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचा रहे हैं और ये हाउस भी पहुँचा रहा है। तो आई एश्योर कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएँ। जहाँ जहाँ मैं लड़ सकता हूँ मैं लड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। जी मैंने शायद सुना नहीं, मैंने टारगेट रेट में यही कहा, मैंने कहा टारगेट मेरा लेटर शायद सब जगह आया भी है, टीवी पे भी मैंने सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि टारगेट भी इनहेंस करें और प्रोक्योरमेंट भी शुरू करें इमीडिएटली। तो मैंने वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। ये मुझे आप बताएं आपका पॉइंट क्या है? अब क्रॉस टॉक नहीं करें। देखें, आप चेयर से बात करें, यहां से ये क्रॉस टॉक इस तरह नहीं। मेरी आप वाइंड अप करें सर, आप वाइंड अप करें। रेट यार लमसम फिक्स है 3900 है। अब आप वहां से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आप वहां से सवाल नहीं ले सकते। अब शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नहीं, चले माइक खोलें कि अगर कोई मिनिस्टर कमेटी साहब बनाए तो उसको ये भी लिखे, ये जो इनकी सजेशन है वो रिटन में आपको कुछ नोट दे देते हैं, वो फिर उस पे आप देख ले, उस पे स्टडी कर लें। एग्रीकल्चर में जी जो हाँ, भी है आइंदा बजट के लिए भी कोई सजेशन देना चाहें तो वेलकम हम करेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया।